राजस्थान में गैंग वॉर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस ने भले ही राजू ठेहट की हत्या के बाद राजस्थान के अंदर अपनी मुस्तैदी दिखाई और कई सारे गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, लेकिन राजस्थान के अंदर गैंग वॉर की घटनाएं लगातार एक एक करके बढ़ती जा रही हैं। आज एक बार फिर से एक कुख्यात गैंगस्टर के ऊपर बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर फायरिंग की, और जिस गैंगस्टर के ऊपर फायरिंग की गई है वो गैंगस्टर कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, बल्कि राजस्थान का राजू ठेहट की मौत के बाद इस वक्त का तीसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, जिसे अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब वो नए साल की पार्टी मनाने के लिए राजधानी जयपुर में पहुंचा था, और उसी समय राजस्थान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो जिस गैंगस्टर के ऊपर गोलीबारी की गई है अस्पताल में घुसकर, उसका नाम है गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन, जो लादेन गैंग का सरगना कहा जाता है। पपला गुर्जर इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब जब इससे पुलिस अस्पताल में लेकर जा रही थी तो फायरिंग की गई है। तो और आगे क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको, विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, दिसंबर के महीने में जब राजस्थान के सीकर जिले के पिपराली में राजू ठेहट की हत्या की गई गोली मारकर, उसके बाद पूरे राजस्थान की पुलिस एक्टिव हुई और बदमाशों को पकड़ने के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात, यूपी, हरियाणा, जहां जहां बदमाश जा सकते हैं उन सभी जगहों पर दबिश दी गई। और राजू ठेहट की हत्या के बाद ये कहा गया कि राजू ठेहट की हत्या के बाद अब इन बदमाशों के ऊपर लगाम लगाई जाएगी, चाहे वो रोहित गुदारा गैंग के हों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हों, संपत मेहरा गैंग के हों। और ऐसा कुछ देखने को भी मिला। राजू ठेहट की हत्या के बाद जहां राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से कई सारे बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, तो वहीं दो शूटर ऐसे गिरफ्तार हुए थे जो पपला गुर्जर गैंग के बताए जा रहे थे। और इनकी तस्वीर आप देखिए, यही वो दो बदमाश हैं जो उस वक्त पकड़े गए थे जब इनसे पूछताछ हुई थी तो खुलासा हुआ था कि ये लोग पपला गुर्जर गैंग के हैं और ये विक्रम गुर्जर और लादेन की हत्या करने के लिए निकले थे। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो उस समय गैंग वॉर की जो आशंका बनी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि विक्रम गुर्जर की हत्या की जो आशंका जताई जा रही थी, वो लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन 31 दिसंबर को जब विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन, जो मौजूदा समय में राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, वो पार्टी मनाने के लिए जयपुर आता है। और ये पार्टी मनाना उससे इतना ज्यादा भारी पड़ता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तारी के बाद उससे ये कहा गया कि पहले तो जेल में भेज दिया गया, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि लादेन उर्फ विक्रम गुर्जर को जब बहरौड़ के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया मेडिकल कराने के लिए, तो वहां पर पुलिस सुरक्षा के बीच में उसे ले जाया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि चारों तरफ विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन के पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के हाथ में हथियार थे, बंदूकें थी। लेकिन इन सब के बाद भी अस्पताल में पहले से मौजूद दो बदमाश, दो शूटर वहां मौजूद होते हैं और विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन के ऊपर दनादन फायरिंग कर देते हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को चोटें आई हैं, वो बच गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो दो आम महिलाएं थी वो घायल हो गई हैं। आम लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो गैंगस्टरों की लड़ाइयों के बीच में आम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अब फिलहाल जब बदमाश फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो रहे थे, तो उनमें से एक बदमाश, एक शूटर को पुलिस ने दौड़कर दबोच लिया, और जबकि दूसरा शूटर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये बदमाश है कौन जो विक्रम गुर्जर को मारने के लिए आए। तो अभी तक अगर देखा जाए तो प्रथम दृष्टि से यही लग रहा है कि वो बदमाश पपला गुर्जर गैंग के हो सकते हैं, क्योंकि विक्रम उर्फ पपला गुर्जर और विक्रम उर्फ लादेन, दोनों का नाम एक ही है, लगभग दोनों एक ही जाति बिरादरी से आते हैं और दोनों पहले एक ही गैंग में काम करते थे। तो बाद में जब इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, यहां तक तो यह भी कहा जाता है कि पपला गुर्जर ही वो शूटर है, वो गैंगस्टर है जिसने विक्रम गुर्जर की अपने गैंग में एंट्री करवाई थी। बाद में इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन, जिसके ऊपर अभी गोली चलाई गई है, वो उसने पपला गुर्जर का साथ छोड़ दिया, उसकी गैंग छोड़ दी और चीकू गैंग में शामिल हो गया था। चीकू गैंग में शामिल होने के बाद उसका भी वहां पर कोई बात नहीं बना, तो उसने अपनी एक अलग गैंग बनाई और इस गैंग को उसने इतना ज्यादा खतरनाक नाम दिया जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस गैंग का इरादा क्या था। दरअसल इसने अपने गैंग का नाम दिया लादेन गैंग। वही लादेन जो ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था और जिसके बारे में अभी भी कहीं ना कहीं अफवाहें निकलकर सामने आती हैं कि लादेन जिंदा है। तो खैर, यहाँ लादेन के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि लादेन अपनी गैंग को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था, उसका इरादा क्या था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो मौजूदा वक्त में लादेन पुलिस के लिए सरदर्द तो बना ही था, लेकिन ये बदमाश अपने विरोधी बदमाश पपला गुर्जर के लिए भी सरदर्द बना हुआ है।
और जिस तरह से 2 शूटर इसके भी दिसंबर के महीने में पकड़े गए थे और वो निकले थे पपला गुर्जर के आदेश पर इस विक्रम गुर्जर और फिलादेन की हत्या करने के लिए, तो हो ना हो आशंका इस बात की जताई जा रही है कि विक्रम गुर्जर की हत्या करने के लिए जो बदमाश दोनों अस्पताल में आए थे बहरौड़ के, वो कहीं ना कहीं पपला गुर्जर के इशारे पर आए थे। लेकिन अगर इससे इतर देखा जाए तो पपला गुर्जर भी आज के मौजूदा वक्त में हरियाणा के महेंद्रगढ़ की जेल में बंद है, वहीं पर वो सजा काट रहा है। लेकिन इन बदमाशों के लिए जेल में रहें या फिर जेल के बाहर रहें, इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि जेल के अंदर से बैठकर ये किसी अपने शूटर को आदेश दें कि अपने विरोधी गैंग के बदमाश या फिर किसे शूट करवाना है, तो ये कहीं ना कहीं इन सब कामों को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो हो सकता है इस बात की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात में कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि पपला गुर्जर गैंग के ही वो दोनों शूटर थे, लेकिन एक शूटर जो पकड़ा गया उससे जब पूछताछ की जाएगी तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ सकती हैं। तो उम्मीद है कि वो दोनों ही बदमाश बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। हालांकि एक तो पकड़ा गया है, दूसरा जो फरार हुआ वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा और जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात का जो मास्टरमाइंड है वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान के मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है, एक तरफ जहां पुलिस अभियान चला रही है इन बदमाशों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसने का, तो पुलिस के बिल्कुल विपरीत दिशा में बदमाश जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश बदमाश कर रहे हैं कि अगर पुलिस डाले तो हम बात नहीं। लेकिन उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि राजस्थान की पुलिस बहुत ही ज्यादा इस समय मुखर हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है और उन बदमाशों को हर हाल में पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालने वाली है। तो फिलहाल इस केस में अभी यही अपडेट है, जैसे ही अपडेट आएगा आगे हम जरूर बताएंगे आप तक। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इन 2 गैंगों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, इन लड़ाइयों में आम लोग भी मारे जाते हैं। आपने देखा होगा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 2 गैंग थी, एक टिल्लू एक गोगी। तो टिल्लू और गोगी दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों गैंगों के बीच में जब दुश्मनी हुई, दोनों ने अपनी अलग अलग गैंग बना ली। तो जब इन दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर होती थी, तो चाहे आउटर दिल्ली का इलाका हो या फिर रोहिणी का इलाका हो, तो हर जगह जब गैंग वॉर होती थी तो कई सारे आम लोग भी मारे जाते थे। कई सारी घटनाएं हमने खुद कवर की हैं और एक ऐसी ही घटना हमने कवर की थी जब गोगी और टिल्लू गैंग के बीच में गैंग वॉर हुई थी। तो उस वक्त एक महिला अपने ऑफिस जा रही थी, उस महिला को गोली लग गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। और जब हमें ये सूचना मिली और हम उस इलाके में गए और वहाँ उस महिला के घर पर हम जाकर देखे, उस महिला की तो मौत हो चुकी थी। उस महिला का एक बेटा और एक बेटी, बेटा छोटा था, बेटी थोड़ी सी बड़ी थी, मुश्किल से 14 से 15 साल की होगी और बेटा 12 साल का। उसका पति था वो पैरालाइज था, मतलब पूरे घर की पूरी हालत खराब थी। वही महिला पूरी जिम्मेदारी से अपने घर का पूरा खर्चा उठाती थी, लेकिन इन बदमाशों के गैंग वॉर का शिकार हो गई थी। तो कुछ इस तरह से इस बार भी राजस्थान के बहरौड़ के निजी अस्पताल में जब गैंगस्टर विक्रम गुर्जर और फिलादेन पर फायरिंग हुई है तो उसमें भी 2 महिलाएं घायल हुई हैं, उन्हें गोली लगी है। सोचिए उन महिलाओं की गलती क्या थी, वो तो अस्पताल में पहुंची होंगी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि 2 बदमाशों के बीच में जो वर्चस्व को लेकर जंग चल रही है उसके शिकार वो महिलाएं हो जाएंगी। तो फिलहाल ऐसे बदमाशों को लेकर किस तरह से पुलिस को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ये कहीं ना कहीं बहुत चुनौती वाली बात होगी। फिलहाल विक्रम गुर्जर के मामले में अब जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।